स्टेटेड है, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेन जी, ये हो क्या गया स्वामी प्रसाद मौर्य को? इस तरह का बयान देने के पीछे उनका क्या निहितार्थ है? वो चाहते क्या हैं? देखिए, एक बात तो पहले ये साबित होती है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है उसकी नाराजगी भाजपा से ज़्यादा कांग्रेस को है। ऐसा कांग्रेस को लगता है कि मौर्य और भाजपा धर्म के एजेंडे पर लाकर दोनों एक दूसरे को उकसाकर वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं और इसमें कहीं कांग्रेस पीछे चली जाएगी। ये एक डर कांग्रेस के सामने है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य स्तर से नीचे गिरकर जब बोलते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं और अपनी बयानों के लिए कभी वो माफ़ी नहीं मांगते, तो ये बड़ा आश्चर्य होता है कि किसी के धर्म को गाली देकर कौन सी सियासत पक्की की जा रही है, ये कौन सा फायदा होगा, ये समझ में नहीं आता है। ब्रजेश जी, ये जरूर है कि इस देश में, उत्तर प्रदेश में खास तौर से जब जब बीजेपी बढ़ती है तब तब सपा भी बढ़ती है और कांग्रेस शायद इस नुकसान को भांप रही है कि इंडिया गठबंधन से अब अखिलेश यादव के अलग होने का पूरी तरह से संकेत है और उनको भी मायावती से उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में वो मायावती के साथ चुनाव मिलकर लड़ेंगे। और समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि जिस कांग्रेस से हमने गठबंधन किया था वो हमारे ही मुसलमान वोट को नोचना चाहती है, हमसे छीनना चाहती है। और शायद यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को फ्री हैंड मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान अखिलेश यादव के साथ बहुत बड़ी संख्या में एकजुट है, इसमें कोई शक नहीं है। और भाजपा शायद ये चाहती है कि मुसलमान कांग्रेस के साथ न जाए, वो अखिलेश के साथ ही रहे। और यही वजह है कि ये चीज़ें अब तेज़ी से और बढ़ेंगी चुनाव में। चाहे रामचरितमानस आवे बीच में, चाहे काशी विश्वनाथ आए, चाहे हिंदू धर्म आए, स्वामी प्रसाद बेबाक बोलते रहेंगे क्योंकि उन्होंने कहा कि वो न्योला हैं और वो न्योला कांग्रेस के वोटों को कुतर रहा है धीरे धीरे। तो इससे तो सपा को फायदे हो रहा है एक तरह से, आप देखेंगे तो वो कहें रोकेंगे इनको कि ना बोलो, बयान दो। इस देश में ब्राह्मणों को गाली देकर बहुत सारे राजनेताओं ने सियासत चमकाई है, लेकिन किसी को गाली देकर आप सेक्युलर होने का जो ढोंग करते हैं, वो ढोंग आप बिना गाली दिए भी कर सकते हैं। ओबीसी की बात, दलित की बात, पिछड़ों आदिवासियों की बात आप बिना किसी को कोसे हुए किसी धर्म को गाली देकर भी कर सकते हैं, वहाँ भी आप सेकुलर रहेंगे। लेकिन जिस आदमी की पिछले 10 साल में उपलब्धियाँ खाली पार्टी बदलना रहा हो, सत्ता हासिल करनी रही हो, उसके बयान से आप पानी की उम्मीद करेंगे कि आग की उम्मीद करेंगे? तो वो तो आग डालेंगे ही। उनके जनाधार लगातार घटा, वो चुनाव हारे, उसके बावजूद उनको सदन में भेजा गया, एमएलसी बनाया गया। ये जरूर है कि समाजवाद पर थोड़ा थोड़ा बसपाई छाप नजर आती है, क्योंकि इन दिनों बसपा के बहुत सारे नेता समाजवादी पार्टी में आ गए, तो थोड़ा बहुत वहाँ पर उन्होंने वो रंग ढंग अपनाया। चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य, राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, इंद्रजीत सरोज, तमाम ऐसे नेता जो आ गए सपा में, इन्होंने थोड़ा बसपाई रंग दिया है। तो ये तो कल्चर की बात है, लेकिन हर पार्टी अपनी चाल को सियासी धार दे रही है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए वीरेन जी, एक बात बहुत ब्रजेश जी साफ है कि इस देश में धर्म के खिलाफ जो बोलेगा वो नुकसान में रहेगा और ये बात मौर्य भी जानते हैं। लेकिन कहीं कुछ फायदे वाली बात होगी तभी है। सोशल मीडिया पर छोटी छोटी बातों पर यह सरकार एफआईआर कराती है, लेकिन हिंदू धर्म पर, सनातन पर, भगवान पर तमाम आरोप लगाने के बाद, दुर्गा जी को 4 हाथ वाली, 8 हाथ वाली बात कहने के बाद भी उन पर कोई एफआईआर ना कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये बात साफ है जी कि वो रामायण की प्रतियां जला दें। उस मामले में तो एफआईआर हुई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। अब ये साफ है कि सपा और भाजपा एक दूसरे को उस्काएंगे चुनाव तक और वोट लेंगे एक दूसरे के, सब चिल्लाते रहें।
कोई समस्या नहीं है। सुनिएगा, वक्त कम है जी वीरेंद्र जी, थोड़ा आनंद लीजिएगा कि औरों के हालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में उनसे झांका भी नहीं जाता। और ऐ काफिले वालों, तुम इतना भी नहीं समझे, लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे पर। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से हमें इनपुट और फीडबैक उपलब्ध कराने के लिए। बहन भाइयों, आज हम चर्चा कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के लगातार आ रहे हर हफ्ते विवादित बयान पर कि आखिर ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए और उनके पार्टी के चिंतक दीपक मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, अभी तक डिबेट में आप ये क्लैरिफाई नहीं कर पाए कि अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तो इसके पीछे आपने क्या कार्रवाई की, और स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने एक्सप्लेनेशन नोटिस तक नहीं दिया, एक कार्यकर्ता ने भी नोटिस नहीं दी उनको कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा क्यों किया या लगातार क्यों कर रहे हैं। इसलिए